Welcome to SP Smart's NEET Direct program. Today we shall be discussing the previous year questions from the chapter of electrostatics, part first. So let us start with question first. An infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb. देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, अपनी मर्जी से वैल्यूज बाद में लगाएं, पहले इसको Q कह दें बिकॉज ऑल आर इक्वल. सो आई कॉल इट Q एंड पे वैल्यूज पुट करेंगे, आसान रहता है हमारे लिए, राइट. आगे क्या लिखा है? Are placed on the x-axis the coordinates x1, 2, 4, 8 etc. up to infinity. तो एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं कि ये है x0, then x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4 up to infinity because it's x-axis, right? हर जगह पे कितना चार्ज है? Q, because मैंने assumption ले लिया कि it's a charge Q lying everywhere. आगे देखिए, if the charge 1 coulomb is kept at the origin, तो इसको ओरिजिन पे हम Q नॉट कह देते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, अपनी आसानी के लिए. तो 1Q को मैं Q नॉट कहूँगा. देन व्हाट्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज 1 कूलम, दैट्स Q नॉट पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ओवरऑल. ठीक है, देखें टोटल फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, कूलम्स फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर ये K कॉमन ही ले लो. Then again Q naught by 2 square, then Q naught by 4 square and so on up to infinity ये जाएगा. यहाँ पे ये ध्यान रहे आपको कि ये इसका और इसका फोर्स, फिर नेक्स्ट टाइम इस वाले Q का Q नॉट से, फिर इस वाले Q का Q नॉट से, इस तरह से हमने इक्वेशन बना ली है. देन इस K की वैल्यू को आप जानते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है. Q नॉट ले लो कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1/2 का स्क्वायर 4, नेक्स्ट वाला 4 ही रखो, नेक्स्ट वाला 8 रखा हुआ है इन्होंने, तो 8 का स्क्वायर कुछ यूँ चलेगा, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा. ठीक है, देखते जाएं आगे चल के क्या होगा. सो लेट्स मूव अहेड. ये ऐसे ही आएगा Q नॉट 1 + 1/4, 1/4 स्क्वायर. नीचे क्या है, 8 का स्क्वायर 16 होता है, सॉरी 64, 64 इज 1/4 होल क्यूब, ऐसे चलेगा. एंड कैन यू से दिस थिंग कि ये जितना भी ब्रैकेट के अंदर है, इट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला है. यहाँ फर्स्ट टर्म है 1 और रेशियो और जैसा आप देख रहे हो 1/4 है ना, आप ऊपर देख सकते हैं इस चीज़ को. तो ये 3/4 का बनता है 4/3 सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी है उसकी वैल्यू मैंने 4/3 लगानी है. ओके, आगे देख, इसको ये सिंप्लीफाई करते हैं. ये जो चीज़ है इसको हम 9 10 पावर 9 है, हम जानते हैं. Q नॉट, पहला वाला Q है ये माइक्रो कूलम इतना, दूसरे वाला 1 कूलम है. यानी मैंने Q नॉट की वैल्यूज लगा ली है बिकॉज दे वर गिवन अस इन द क्वेश्चन. आप देख सकते हैं ये माइक्रो कूलम और ये कूलम. ऑल राइट, इनटू क्या है ये ब्रैकेट क्वांटिटी 4/3 आ रही है. 3 3s are 9, ये 12, 10 पावर 3, that is 12,000 Newton should be your answer. Now let's check out that which option is 12,000 Newton. ये B option is 12,000 Newton. So our option is option B. Okay, now let's move on to question second. Two small conducting spheres of equal radius have charges +10 microcoulomb and -20 microcoulomb. देखें, हम जस्ट एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं कि ये दो स्फीयर दिखा दिया हमने यहाँ पे साइड पे, राइट. तो इन पे चार्जेस रखे गए हैं +10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम. देखो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, इनको अपनी सुविधा के लिए चार्जेस को Q1 Q2 नाम दे देते हैं, राइट. वे दिस इज Q1, दिस इज Q2, सेपरेशन बीच में दिया गया है R. ठीक है, नाउ उनके बीच का फोर्स है F1. तो देखिए ये है 9 10 9 Q1 Q2 बाई R². तो इट बिकम्स दिस इंटू 10 इंटू 20 एंड डिवाइड करेंगे R² से. ऑल राइट, ये है हमारे पास चार्ज के बीच का फोर्स F1. इसके आगे का स्टेप देखें, आगे लिखा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस, द फोर्स नाउ बिकम्स F2. इसका मतलब है जब इनको टच करेंगे आप तो
ये जो नेट बनेगा ना 10 माइनस 20 इज माइनस 10 माइक्रो कूलम। तो दोनों के ऊपर चार्ज माइनस 10 माइक्रो कूलम है। ना फोर्स शुड बी F2 एज पर द क्वेश्चन, ये कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो माइक्रो कूलम को मैंने माइक्रो ही रहने दिया बिकॉज थ्रू आउट माइक्रो हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वी नीड नॉट चेंज द यूनिट्स टू कूलम, इसको ऐसे रहने दें। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट 9 10 9 इंटू 100 बाई आर स्क्वायर। दिस इज अ फोर्स F2, यू कॉल इट नंबर 2। अब देखो रेशो जो पूछा गया वो F1 to F2 पूछा गया था, F1 डिवाइड बाई F2, दिस व्हाट इज आस्क्ड। तो F1 देख लीजिए 9 10 9 200 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 10 9 100 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो आगे देखिए क्या कैंसिल होता है, ये पूरी चीज़ आपस में कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है, इट बिकम्स 2:1। तो ये 2:1 शुड बी दी आंसर। तो देख लीजिए 2:1 इज ऑप्शन डी। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन डी में -2:1 है, माना तो +2:1 है, मेक्स नो डिफरेंस, जस्ट बिकॉज जब कूलम्स लॉ लगाया जाता है द साइन ऑफ द चार्ज इज जनरली इग्नोर्ड, तो आमतौर पे हम साइन को इग्नोर करते हैं, इसीलिए ये फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मान के हम चलेंगे, हमारा आंसर भी 2:1 ही है, इग्नोरिंग द साइन। ओके, नो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड। इसमें यह कहा गया है टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F। तो एक रफ सी डायग्राम बनाना हमारे लिए ठीक रहेगा कि ये है B और ये है C, ये दोनों ही जो है स्फीयर्स हैं, इनके ऊपर बराबर चार्ज है, इक्वल चार्जेस कितना है हमें नहीं मालूम, लेट अस सपोज दोनों को हम Q कह लें, ये है B और ये C, ऊपर इनके चार्ज है Q, इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितना है F, ये गिवन है आपको। अब एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर लाया, पहले वो B से टच किया, लेकिन वो कैसा है, वो अनचार्ज्ड है, इट इज अनचार्ज, द C दैट इज द थर्ड वन इज अनचार्ज, C नहीं, फिर इसको हम A कह लेंगे, दिस इज द अनचार्ज स्फीयर A। इसको जब आप B से जोड़ते हैं तो फोर्स A और B की कंबाइंड फोर्स से पहले हमें इसका कंबाइंड चार्ज देखना होगा, यह है Q1 Q2 बाई 2, यानी Q/2 बन गया कंबाइंड इफेक्ट इनका। ऑल राइट, अब इसके बाद हमने A और C को टच किया, तो जब A और C को टच करेंगे, A पे ऑलरेडी Q/2 बन चुका है, उस पे 2 है, डिवाइड बाई 2 हम एवरेज ले रहे हैं, 3Q2/2 इज 3Q/4, यह चार्ज A और C के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें एक चार्ज है ये, एक चार्ज है ये, डिस्टेंस उतना ही रखा, वो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आई है, ठीक है। अब जो फोर्स बनेगी B और C के बीच में वो हमें मालूम करनी है। देखें B और C के बीच में B के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है Q/2, जिसके पहले दिखाया। अब A और C पे बराबर चार्ज 3Q/4 बन रहा है। अब इन दो चार्जेस को लेके कैलकुलेशन हमें करनी होगी, राइट। तो F प्राइम कह लो कांस्टेंट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, तो इट बिकम्स K/R स्क्वायर 3Q²/8, और जो शुरू में था, बिल्कुल शुरू में, उससे उस फोर्स को F कहा हुआ था जब दोनों पे चार्ज Q था, तो यह Q1 Q2/R स्क्वायर दैट इज K/R स्क्वायर इंटू Q²। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो आई डू 1 डिवाइड बाई 2, तो F प्राइम बाई F विल बी, ये यही है वैल्यू, ठीक है। तो इट इज़ 3Q²/8 K/R स्क्वायर, और इस तरफ K/R स्क्वायर इंटू Q²। ऑल राइट,
अब देख रहे हैं कि ये जो k बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इधर बच रहा है 3/8. तो 3/8 इंटू एफ, बिकॉज हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड दैट इज द आंसर. नाउ लेट्स चेक आउट 3/8f कौन सा ऑप्शन है. सो हियर 3/8f is option D. So we can say option D is the correct option for this question, right? So बेटा इस तरह से हमने नीट डायरेक्ट के PYQs कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट फर्स्ट के. पहले क्वेश्चन का ये आंसर, दूसरे का ये ऑप्शन, तीसरे का ये ऑप्शन. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल.